सुप्रभात बच्चों, हिंदी शाला में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जारी रखते हैं अपना रा के विभिन्न रूप। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको रा के रूप सिखाए थे और उसमें हमने रा का मूल रूप और रा का रेफ रूप आपको सिखाया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं रा का पदेन रूप और री का प्रयोग और रा और री में अंतर। तो चलिए देखते हैं रा का पदेन रूप। तो बच्चों, पदेन रूप में रा दो प्रकार से होता है, इस तरीके से तिरछी रेखा और एक इस तरीके से रा का पदेन रूप प्रयोग किया जाता है। कैसे, ये देखिए। जैसे हमें लिखना है ग्रह, तो अब आप सोचेंगे कि ये रा किस तरीके से लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जब हमने आपको बताया था ग है, तो ग को अगर हम आधा करेंगे और इसमें से हम व्यंजन को निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर ग पहले से ही आधा है और इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। जब हम रा पदेन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। इसके अंदर आ का लोप होता है, वो आ नहीं होता। उसके स्थान पर क्या होता है, रा पूरा होता है। उसके बाद हमारा हा है और हा आधा है, हा के साथ में आ है। तो देखिए, जब हम अब ये देखिए, ग यहाँ पर आधा है और रा पूरा है, तो अब यहाँ पर जब ग सीधा खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसका उच्चारण कम है, तो रा इसको सहारा देगा। अपने से पहले वाले व्यंजन को रा किस प्रकार सहारा देगा, उसके नीचे, उसके एक तरीके से ऐसे समझिए कि रा पहले वाले व्यंजन का पैर पकड़ लेगा, क्योंकि रा के अंदर तो आ है, ठीक है, वो पूरा है, वो उसका पैर पकड़ लेगा और उसको सहारा देगा नीचे आकर। उसके बाद अगर हम इन दोनों को साथ में लिखें तो ये हमारा ह और आ, हा, इन दोनों को जोड़ के पूरा हा बनता है। तो इस तरीके से ग्रह बनता है। ग्रह मीन्स प्लेनेट, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। उसी प्रकार आगे देखिए, आपको आगे के सारे दिखाते हैं हम। ये देखिए चक्र, यहाँ पर च आधा है और अ इसके साथ में जुड़कर चा पूरा बना। अब का यहाँ पर आधा है और का और रा के साथ में अ, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्रा बन जाएगा। फिर से देखिए, चा हमारा आधा है और इसके साथ में हम आ जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा बन गया चा, ठीक है। और इसके साथ में हम क्रा, तो का को आधा करेंगे, लेकिन रा तो हमारा पूरा है, हमने आपको बताया था, तो रा के साथ में तो हमें आ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों पूरे बन जाएंगे तो ये पूरा रा बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये हमारा का है तो रा इसके नीचे आकर चक्र बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आधा है ना, इसमें आ नहीं है, ये इसको सहारा देगा। इसी प्रकार से बच्चों आप सारे शब्द देखेंगे। क्रोध, तो जब यहाँ पे का आधा है तो रा के साथ में ओ की मात्रा लगी हुई है और वो क्रोध इस प्रकार से बनेगा। और धा में पूरा आ है, धा पूरा आएगा। प्रथम में बच्चों पा के साथ में रा लगा होता है और इसलिए पा जो है रा इसको नीचे से पकड़ता है और ये नीचे आके प्र बन जाता है। पा जब आधा होता है और रा पूरा होता है तो वो इसको इस तरीके से प्र बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रथम और ड्रम। अब हमने आपको बताया था कि एक हमारी पदेन रूप ये होता है, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, जो हमारे व्यंजन नीचे से गोल होते हैं उनमें हम रा का जो पदेन रूप है वो इस प्रकार लगाते हैं। क्योंकि ये जो रा का रूप है ये तब लगता है जब किसी व्यंजन में खड़ी पाई होती है, जैसे माँ में लगा इस तरीके से, गा, क्योंकि इनमें खड़ी पाई होती है, लेकिन इसमें जो पाई है वो छोटी है। ये देखिए, यहाँ पर छोटी पाई है, तो ऐसे में रा का रूप इस प्रकार से लगाया जाता है जहाँ पर भी हमें रा पदेन का प्रयोग करना है। तो ये आपने देखा ड्रम और ये ट्रक। अब आते हैं री। तो बच्चों, री जो है हमारा वो री से ऋषि, और इसका जो उच्चारण होता है वो री इस प्रकार से बोला जाता है। ये रा होता है, ये री होता है, इसीलिए इसे ग्रह बोलते हैं। और ये जो होता है ये गिरह होता है। ग्रह और गिरह, ग्रह और गिरह अंतर है दोनों में। ये स्वर होता है और ये व्यंजन है, इसीलिए ये व्यंजन का रूप है और ये स्वर की मात्रा है। तो री हमारी इसकी मात्रा होती है इस प्रकार, जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मृग है, ये देखिए, तो मृग के लिए माँ को आधा कर दो और इसके साथ में हम, ये री से ऋषि है, लेकिन हमें तो इसकी मात्रा का प्रयोग करना है
और फिर हमारा आता है ग को आधा करिए और आ लगा दीजिए, तो मृ, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे इसके नीचे मृ, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे ग, मृग यानी कि हिरण बनेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम आपसे ये कहते हैं कि आपको री की मात्रा से शब्द बनाने हैं, तो ये देखिए, तो आपको री की मात्रा से शब्द बनाने हैं, तो आप मात्रा वाले शब्द बनाएंगे, जैसे मृग, वृक्ष, गृह, कृपा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऋषि बना दिया, ठीक है, ऋषभ बना दिया आपने शब्द, लेकिन बच्चों यहाँ पर री खुद से प्रयोग हुआ है। हमने आपको री की मात्रा से शब्द बनाने के लिए जब देते हैं, तब आपको मात्रा वाले शब्द बनाने हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, एक हृदय और बता देते हैं हम आपको। हृदय, ये देखिए हा हमारा स्पेशल है, इसमें हमें जब री की मात्रा लगानी होती है तो हम अंदर की तरफ यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ पर नहीं लगाया जाता। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि व्यंजन के नीचे लगती है री, लेकिन हा में यहाँ लगती है। उसी प्रकार से जैसे रा हमारा स्पेशल है, ठीक है, रा में बड़ा ऊ इस प्रकार लगता है और छोटा ऊ इस प्रकार लगता है, ठीक है, इस तरीके से बड़ा ऊ लगता है हमारा, ठीक है। बाकी सब व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे और इस तरीके से लगती है, ठीक है। इसी प्रकार हा भी हमारा स्पेशल है, उसमें री की मात्रा इस प्रकार लगाई जाएगी। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, पृथ्वी, पा हमारा आधा है, और इसमें था भी हमारा, पा पे री की मात्रा लगेगी, ये देखिए यहाँ पे प्री, और उसके बाद हमारा था भी आधा है, और इसके साथ में आ भी नहीं है, और वा के साथ में हमारे लगेगी बड़ी ई। तो देखिए इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, प्री, और ये तो था आधा है तो इसे पूरा कर ही नहीं सकते, ये इसमें आ नहीं है, और उसके साथ में हम लगाएंगे इन दोनों को जोड़कर वी, पृथ्वी। तो बच्चों ये थे आपके रा के पदेन रूप और रा री का प्रयोग। री हमारी मात्रा है क्योंकि ये स्वर है, और ये हमारा व्यंजन है। आपको करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, इन सभी को लिखना है आपको। इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद करते हुए पहले रा का पदेन रूप लिखेंगे, जैसे कि आप है पहले दिनांक डालेंगे, रा के विभिन्न रूप, ये आपको पूरा उतारना है, ये आपको पूरा लिखना है, और उसके पश्चात ये आपका गृह कार्य है। वाक्य बनाने हैं आपको रा के पदेन रूप के कुछ शब्दों से और री के कुछ शब्दों से। यहाँ पे ग्रह है और यहाँ गिरह है, इसमें री बोले जाएंगे। इनका अंतर देखते हुए आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, ये आपका गृह कार्य है, और सुंदर सुलेख में करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में मुझे दिखाना है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको रा और री में अंतर समझ आ गया होगा, रा के विभिन्न रूप आप जान गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।